तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में। व्हाट इज़ मोशन। तो मोशन के बारे में पहले डिस्कस कर दिया गया है कि कोई भी बॉडी अगर अपना पोजीशन को चेंज करते रहे तो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी मोशन में है। और अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन को चेंज ना करे, सराउंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज नहीं करे अपना पोजीशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट। पोजीशन क्या है? अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इन ए गिवन स्पेस। मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट में, किसी भी स्पेस में जो जगह को घेरता है कोई भी पार्टिकल, दैट इज़ कॉल्ड द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल। ये बात हो चुका है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेनली 5 चीज़ों पे। वो है डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड वन स्पीड, फोर्थ वन वेलोसिटी, फिफ्थ वन एक्सेलरेशन। इन 5 चीज़ों पे हम लोग को आज बात करना है, अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इसका नोट्स भी आप साथ साथ बनाते चलिएगा। देखिए, अब पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। देखिए, एक तरफ यहाँ हमने लिख लिया डिस्टेंस, और यहाँ पे बच्चों थोड़ा देर पे हम लोग यहाँ पे लिख लिया गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक तरफ डिस्टेंस है, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है। अब हम लोगों को यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा समझना है, एक ही साथ दोनों को समझेंगे। पहला पॉइंट इसमें होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड by the particle is called distance। और वही डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें लिखते हैं पहला शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, इसको समझिए। जैसे मान के चलिए कि एक पॉइंट है यहाँ ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी। तो पोजीशन ए और पोजीशन बी के बीच का शॉर्टेस्ट रास्ता यही है, इससे शॉर्टेस्ट रास्ता तो और कोई होगा नहीं। तो जो शॉर्टेस्ट रास्ता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और एक्चुअली जो चले, अगर मान लो हम ऐसे चले तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट वही क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। अगर कोई आदमी ऐसे चले तो एक्चुअली ये ऐसे चला, तो ऐसे चला है तो ये भी क्या कहलाएगा? डिस्टेंस, क्योंकि एक्चुअली जो चलता है उसका डिस्टेंस कहलाता है। अगर मान के चलिए कि कोई पार्टिकल ऐसे गया, घूम फिर के ऐसे घूमने के बाद फिर यहाँ आया, तो ये भी हम लोग क्या कहलाएगा? ये भी हम लोग का बच्चों कहलाएगा डिस्टेंस। कैसे भी घूम के वहाँ जाए, ए से बी, अगर जो एक्चुअली जो चला वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। अगर ऐसे चला तो यही डिस्टेंस, अगर ऐसे चला तो यही डिस्टेंस, ऐसे चला तो यही डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में कोई भी लिमिटेशन नहीं है कौन सा पाथ वो पकड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट में लेकिन लिमिटेशन है कि आपको शॉर्टेस्ट रास्ता ही पकड़ना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजीशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअल चलता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, हम आपको एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान के चलिए कि 4 तल्ला 5 तल्ला बिल्डिंग पे हैं आप, ऊपर छत पे, और आपको नीचे रोड पे आना है। क्या आप चुनिएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस का मतलब हो गया कि आप वहाँ से सीढ़ी से आए, नीचे रोड पे गए, वो एक्चुअली आप चले। डिस्प्लेसमेंट हो गया कि वहीं से जंप लगा दिए नीचे, वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका शॉर्टेस्ट रास्ता है, और डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों? एक्चुअल पाथ जो आप चले हैं, शॉर्टेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकता है क्या? तो बोलना है कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो सकता है अगर पार्टिकल चले ही शॉर्टेस्ट रास्ता। तो एक्चुअली भी चला तो वो डिस्टेंस हो गया, और वही शॉर्टेस्ट रास्ता है फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके बाद दूसरा बात जो है इसमें ध्यान देने वाली बात है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है।
स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो गया कि डिस्टेंस में चलते समय डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है कि नहीं हमको कैसे भी आप जा सकते हैं, जो आप एक्चुअली रास्ता पकड़े हैं वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके बारे में अगर हम बात करें तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और डायरेक्शन भी है। जैसे हम यहाँ फिगर बनाए थे अभी, ये ए और ये क्या बनाए थे, बी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए रास्ता डायरेक्शन फिक्स है, यही होना चाहिए डायरेक्शन। कहीं डायरेक्शन चेंज किया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड मान लो कि 10 मीटर है और डायरेक्शन ये है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी हो। लेकिन डिस्टेंस के लिए रास्ता ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो अभी ऊपर गया, ऐसे गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे गया। जरूर नहीं कि यहाँ से ऐसे ही जाए, यहाँ से ऐसे भी जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि डिस्टेंस के पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, उसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, विथ ऐसा यूनिट। विथ ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। और इसका भी क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। ऐसा यूनिट इसका भी क्या होगा बच्चों, मीटर होगा। ठीक है ये बात। तीसरा बात ध्यान में रखना है, तीसरा बात ध्यान में ये रखना है बच्चों कि जब पार्टिकल चलना शुरू कर दिया, इफ़ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग, इफ़ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग, अगर पार्टिकल चलना शुरू कर दिया, देन डिस्टेंस जो होगा, देन डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो और निगेटिव या जीरो कभी भी नहीं होगा, निगेटिव और बच्चों ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन इसमें लिख सकते हैं तीसरा, इसमें क्या हो जाएगा इसमें तीसरा क्या लिखेंगे, देखिए तीसरा इसमें लिखेंगे, इफ़ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग, इफ़ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग then distance then displacement can be positive, then displacement can be positive, negative and zero। अगर पार्टिकल चलना शुरू कर दिया तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टिकल चलना शुरू कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है और साथ साथ क्या हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब इसको हम एग्जाम्पल के तहत आपको हम समझा सकते हैं कि कैसे हो सकता है। ये बातें आप समझ लीजिए। पहला बात आप समझ गए, एक्चुअल पाथ जो चलेगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट रास्ता अगर चलेगा तो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है। इसका ऐसा यूनिट मीटर है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है। अगर पार्टिकल चलना शुरू कर दिया तो डिस्टेंस कभी भी जीरो या निगेटिव नहीं होगा। अगर पार्टिकल चलना शुरू कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं थर्ड पॉइंट को। पहला दूसरा पॉइंट हम लोग समझ गए हैं, थर्ड पॉइंट को किस तरह समझ सकते हैं, ध्यान से समझिए। इधर देखिए, कहीं भी अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए, कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। डेल्टा एक्स से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा का मतलब होता है चेंज और एक्स का मतलब होता है पोजीशन। तो डेल्टा एक्स का मतलब हो गया चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स एफ का मतलब होता है फाइनल पोजीशन, एक्स आई का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन, ये होता है चेंज इन पोजीशन। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे मान लो ए मान लिया गया, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे मान लो बी है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और सभी मीटर में है। अब कहा जा रहा है, या मान लो ए को यहाँ मान लो, ठीक है। अब कहा जा रहा है पहला केस कि हमको ए से बी जाना है। ए से कहाँ जाना है बच्चों, बी जाना है। तो ए से चले हैं तो ए क्या कहलाएगा, इनिशियल कहलाएगा। ए क्या कहलाएगा, इनिशियल कहलाएगा।
और बी जो है वो क्या कहलाएगा, फाइनल कहलाएगा। बी क्या कहलाएगा, फाइनल कहलाएगा। ए कहलाएगा इनिशियल और बी क्या कहलाएगा, फाइनल। अब बताइए अगर हम डेल्टा एक्स निकालना चाहें डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा बी फाइनल, देखिए फाइनल है ना बच्चों यहाँ, तो एक्स फाइनल की जगह बी और एक्स इनिशियल यहाँ है तो इसका यह क्या लिखेंगे ए, क्योंकि ए हमारा क्या है, इनिशियल है। बी का वैल्यू कितना मीटर है, 5 मीटर। ए का वैल्यू कितना मीटर है, 1 मीटर। ये हो गया कितना मीटर, 4 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर हो गया, 4 मीटर। डिस्टेंस कितना होगा, तो हम चले भी ऐसे ही हैं तो एक्चुअली पाथ, तो डिस्टेंस भी हमारा जो होगा वो डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस भी 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 4 मीटर, जब हम ए से कहाँ गए, बी गए। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड केस को समझिए, इसके सेकंड केस को। अगर मान के चलो कि दिया है सेकंड कि हमको बी से ए जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, बी से ए, तो इस केस में बी क्या हो गया, तो बी हो गया इनिशियल और ए क्या हो गया, तो ए हो गया क्या बच्चों, फाइनल। बी हो गया इनिशियल और ए क्या हो गया, फाइनल। अगर हम डेल्टा एक्स निकालना चाहें तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, यानी फाइनल की जगह किसको रखेंगे, ए को, इनिशियल की जगह किसको रखेंगे, बी को। अब बताइए ए की जगह कितना आ जाएगा, तो ए की जगह कितना है, 1 मीटर, यहाँ लिखेंगे 1 मीटर और बी की जगह कितना है, 5 मीटर। हमारा आंसर कितना आ गया, 4 मीटर, यानी माइनस में आया। माइनस में आया क्योंकि हम डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और इधर अगर बढ़ेंगे बी से तो धीरे धीरे निगेटिव की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो बी से ए जा रहे हैं यानी निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो चले हैं 4 ही, लेकिन माइनस शो कर रहा है कि आप माइनस की तरफ जा रहे हैं, निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डिस्टेंस कितना हुआ, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस तो 4 ही मीटर हुआ, क्योंकि इसको तो डायरेक्शन से मतलब है नहीं। यहाँ माइनस क्या शो कर रहा है, बस ये शो कर रहा है कि आप डायरेक्शन निगेटिव लिए हुए हैं, मैग्नीट्यूड तो 4 ही है, तो डिस्टेंस इस समय भी कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। अब इसमें तीसरा केस अगर मान के चलो कि पार्टिकल जो है वो ए से चला है बी और बी से चला है ए से चला है बी से चला है ए, तो इसका कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, तो हम बोलेंगे कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल पहुंचा है कहाँ, लास्ट में ए पे, तो फाइनल भी क्या हो गया ए और इनिशियल भी क्या हो गया ए, तो ए और ए दोनों कट जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा, 0 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, 1 मीटर माइनस 1 मीटर कितना, 0 मीटर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस हियर, तो डिस्टेंस का वैल्यू आप बोलिएगा कि ए से बी चला है, तो ए से बी चलेगा तो 4 मीटर और बी से ए आएगा तो फिर से 4 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 8 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो अगर पार्टिकल चलना शुरू कर दिया तो डिस्टेंस कभी भी 0 या निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी, और क्या है, 0 है। 0 कब होगा, जब पार्टिकल जहाँ से चला है वापस वहीं अगर आ गए तो उसको बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और डिस्टेंस का निगेटिव कब होगा, जब निगेटिव डायरेक्शन में चले हैं तब निगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब पॉजिटिव डायरेक्शन में चले। लेकिन डिस्टेंस हमेशा जो होगा पॉजिटिव होगा, वो एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन नहीं है उसके पास। तो बच्चों इतना समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझने के बाद कुछ इस पर सवाल पूछा जा सकता है। सवाल क्या है उसको समझिए। सवाल हम बनाएंगे, आपको देंगे भी, उसको आपको बना के कमेंट करना है, कमेंट उसका आंसर आपको कर देना है। और पूरे के पूरे सिलेबस को हम अपलोड करेंगे, तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, प्रॉपर नोट्स आपके पास बन जाएगा। देखिए अगर मान के चलो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है कि एक आदमी है, एक आदमी जो है वो चला है 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। 10 मीटर किधर चला है, नॉर्थ। क्वेश्चन देगा कि मैन, क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, क्वेश्चन देगा ए मैन मूव 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा सुन के। ए मैन मूव 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, देन ही टेक्स ए राइट टर्न एंड मूव 6 मीटर एंड मूव 6 मीटर। कितना मूव किया, टेक्स ए राइट टर्न एंड मूव 6 मीटर। अगेन ही टेक्स ए राइट टर्न एंड मूव 2 मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कह रहा है कि एक आदमी 10 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ। फिर कह रहा है कि दाहिने घुमा और 6 मीटर चला। तो 6 मीटर का लाइन थोड़ा सा छोटा बनाना है। अगर 10 का इतना है तो 6 का थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, बराबर डिस्टेंस बना देंगे, गलती हो जाएगा, क्योंकि लेंथ रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को।
फिर दाहिने घुमाओ 2 मीटर चला तो ये हो गया 2 मीटर। अब कह रहा व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कह रहा है कि कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा ये अब देखो, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो बड़ी आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस हम लोग क्या बोलेंगे, 10 मीटर और 6 मीटर, 16 और 2 कितना 18, तो आंसर आ गया 18 मीटर। लेकिन अगर पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो हम लोग बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट रास्ता यहाँ से चले हैं, ये इनिशियल, और यहाँ पे रुके हैं, क्या होगा फाइनल। इनिशियल से फाइनल का ये रहा शॉर्टेस्ट रास्ता। अब इस पे बताना है, तो ये देखिए ये 6 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 मीटर, तो ये हो गया 6 मीटर। और ये कितना हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ देखिए 10 है, यहाँ से यहाँ पूरा कितना है 10, ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया 8 मीटर। अब आप देखिए पाइथागोरस नियम से अगर करेंगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट हाइपोटेनस की तरह बिहेव कर रहा है, और वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस कितना 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर निकलेगा। अब ये निकलेगा तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 36 प्लस 64 बन जाएगा 100, और 100 में ये रूट ऐसे लगेगा इस तरह से, और 100 का रूट अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 मीटर, कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 10 मीटर आ गया। 8 का 64, 6 का 36, तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर हो जाएगा 10 मीटर, डिस्टेंस हो जाएगा 18 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप बनाइएगा इसको। ए मैन मूव 50 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, 50 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, देन टेक्स अ राइट टर्न एंड मूव 40 मीटर, then takes a right turn and move 40 meter. Again he takes a right turn, again he takes a right turn and move 20 meter and move 20 meter. Calculate distance and displacement. इसका आंसर आप हमको बताइएगा। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा। और एक अगला सवाल, ए पार्टिकल मूव्स 20 meter towards north, a particle move 20 meter towards north, 15 meter, a particle move 20 meter towards north, takes a right turn and move 15 meter, again he takes a right turn and move 12 meter, calculate distance and displacement। इस सवाल का आंसर दोनों आप बताइएगा। ये क्या हो गया 50 मीटर नॉर्थ, दाहिने घुमा 40, फिर दाहिने घुमा 20, ठीक है। ये है 20 मीटर चला नॉर्थ की तरफ, दाहिने घुमा 15, फिर दाहिने घूम गया 12। तो इसका आंसर आपको हमको बताना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये बना लीजिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें और भी क्वेश्चन क्या होगा, लिखेगा कि एक पार्टिकल है वो मूव किया, पार्टिकल क्या किया, मूव किया 20 यूनिट्स टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एक पार्टिकल है, मूव किया 20 यूनिट टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वही पार्टिकल जो है वो रिटर्न किया अप टू -40 यूनिट्स निगेटिव एक्सिस की तरफ। -40 मतलब निगेटिव है ही, रिटर्न कर गया। और ये पार्टिकल जो स्टार्ट किया है, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से किया है, ओरिजिन से स्टार्ट किया है। तो कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एंड क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट, ये कैलकुलेट करना है। अब इसका कैलकुलेशन बताइए कैसे होगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। हम लोग बनाएंगे कि ये है ओरिजिन, पार्टिकल स्टार्ट यहीं से किया है, कितना गया 20 यूनिट्स इधर गया, और बोल रहा है कि रिटर्न किया, और रिटर्न होते होते यहाँ तक -40 यूनिट्स तक गया,
अब कह रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। तो आप देख लीजिए यहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ से यहाँ चलेगा 20, फिर रिटर्न किया तो 20 20 40 और फिर 40 हो गया कितना 80। तो डिस्टेंस का आंसर कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस हो जाएगा 80 मीटर। ध्यान दीजिएगा 20 इधर गया, 20 रिटर्न किया 40, 40 और 40 कितना 80। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा, शॉर्टेस्ट रास्ता यही रहा, तो इसका हो जाएगा -40 यूनिट्स। या यूनिट्स लिया है तो इसको यूनिट्स लिख देते हैं, यूनिट्स लिया तो इसको यूनिट्स लिख देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 80 मीटर हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना -40। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लिखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। यहाँ पे कि एक इस तरह से सर्कुलर पार्क है, ठीक है, और ये रहा सेंटर, और इसका रेडियस दिया हुआ है 14 मीटर। कितना रेडियस दिया हुआ है? 14 मीटर। और एक पार्टिकल जो है वो ए से बी जाता है। पार्टिकल कहाँ से कहाँ जाता है? ए से बी वाया सी के रास्ते। क्या क्वेश्चन दिया है? पार्टिकल मूव ए टू बी, लेकिन ऐसे नहीं गया है, वाया सी के रास्ते गया है। तो कह रहा है कैलकुलेट करिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों? देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हमको यहाँ ए से ये अगर 14 है तो ये भी 14 मीटर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ गया तो कंप्लीट अगर हम बोलें तो कंप्लीट सरकमफेरेंस का वैल्यू हो जाएगा पूरा 1 साइकिल के लिए। इसे लिख देते हैं फॉर वन साइकिल हमारे पास हो जाएगा 2πr एक साइकिल के लिए। लेकिन एक साइकिल कंप्लीट नहीं किया है, इसका 3/4 ही कंप्लीट कर रहा है। 1/4 छोड़ दे रहा है ना बच्चों? कितना बार कैलकुलेट कर रहा है? 1/4 1/4 1/4, तो 3/4। तो ये 2/4 है तो कितना हो जाएगा? 3/4। 1 साइकिल के लिए यूज़ करते हैं 2πr, लेकिन यहाँ पे 3/4 थर्ड 4 चल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। तो इसका हो जाएगा 2 22/7 होता है वैल्यू किस चीज़ का? पाई का वैल्यू। आर का वैल्यू कितना है? यहाँ दिया हुआ 14, और ये हो गया 3 कितना 4। अब आप इसको देख सकते हैं, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा 11 बार में, 7 से कितना बार में? 2 बार में। 11 दूनी 22, 22 दिया कितना 66, कितना हो गया 66 मीटर। ये आ गया क्या? डिस्टेंस। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे कि ए से बी का शॉर्टेस्ट रास्ता यही है, इसी रास्ते से जाए, हमको क्या मतलब है ये। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री हो गया 14 मीटर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 14√2 मीटर। इसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। बस यही बात समझ में आ गया। आपके लिए क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं। आपके लिए क्वेश्चन क्या है? एक सर्कुलर पार्क है, इस सर्कुलर पार्क का रेडियस जो दिया हुआ है वो दिया है 21 मीटर। कितना दिया हुआ है? 21 मीटर। एक पर्सन है, उसको लिखेंगे अ पर्सन कंप्लीट करता है 3.5 राउंड ऑफ इट। ए पर्सन कंप्लीट 3.5 राउंड ऑफ इट। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट करना है डिस्टेंस को भी और क्या? डिस्प्लेसमेंट को भी। ये कैलकुलेट इतना करना है बच्चों। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब स्पीड। ठीक है, स्पीड में डिफाइन कर लो। स्पीड में डिफाइन कर लीजिए, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। स्पीड में डिफाइन कर लेना है। देखिए ध्यान से लिखना है, इट इज़
द डिस्टेंस, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल या कवर्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल in 1 second. How much second? 1 second. It is the distance covered by the particle in 1 second. तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या कहलाता है? स्पीड, या यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं. 1 सेकेंड हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है. तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड, 1 आवर, 1 मिनट यूनिट टाइम में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे. ठीक है, ऐसा ही सिस्टम में हम लोग सेकेंड पे ही बात करेंगे. अब इसमें है दो तरह का स्पीड है. एक स्पीड को हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड. एक स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड. और एक एवरेज स्पीड का नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड. इसका एक और स्पीड का नाम क्या है? एवरेज स्पीड. इसको पूरा लिख दे रहे हैं, एवरेज स्पीड. और एक क्या नाम है? इंस्टेंटेनियस स्पीड. ये पहला, ये दूसरा. तो बच्चों फिर से, व्हाट इज स्पीड? इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन कितना टाइम? 1 सेकेंड. एवरेज स्पीड एक है, और एक क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड. दो तरह का स्पीड होता है. अब दोनों स्पीड में हम लोग पहले एवरेज स्पीड को समझेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझेंगे. देखिए, इसको मिटाते हैं बच्चों. देखो, अगर कोई पूछे स्पीड का फॉर्मूला, तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन क्या बच्चों? टाइम. लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है इट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टोटल टाइम. एवरेज स्पीड क्या हो जाता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टोटल टाइम. ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे कर लेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टोटल टाइम. दो तरह का स्पीड बताया. इसमें एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टोटल टाइम. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा. मतलब जब भी एवरेज स्पीड से निकालने के लिए कहा जाए, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल टाइम निकालना है. फिर उसके बाद सवाल बन जाएगा. न्यूमेरिकल इसका बहुत अच्छा पूछा है, तो ये बात आप समझ लीजिए. दूसरा बात समझ लीजिए कि स्पीड जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड कौन सा क्वांटिटी होता है? तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. आप लोग नोट्स इसका अच्छे से बनाइएगा. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. और जब हम बात करें ऐसा यूनिट का, तो स्पीड का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. अगर इसका हम डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बात करें कि व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला इसका हो जाता है बच्चों मीटर L1 टी के पावर कितना? -1. तो L टी टू द पावर -1 क्या इसका होता है? डायमेंशन फार्मूला. तो ये बात ध्यान से सुन लीजिए फिर से. व्हाट इज स्पीड? व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या पर यूनिट टाइम, या इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड क्या? स्पीड. दूसरा बात, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी विथ ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड डायमेंशन फार्मूला L टी टू द पावर -1. It is classified into two type. One is average speed and one is instantaneous speed. Average speed क्या हो गया? Average speed means total distance upon total time. It is defined as the total distance traveled by the particle in total time. और ये क्या हो गया बच्चों? इसका ऐसा यूनिट. और ये क्या हो गया? इसका डायमेंशनल फार्मूला. अब इसके बाद बात हम लोग कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर. इंस्टेंटेनियस पे बात कर लेते हैं. इसको मिटाते हैं, इसको लिख लेना है. देखो, अब अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हो गया, यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ है इंस्टेंट. क्या छुपा हुआ बच्चों? इंस्टेंट.
इंस्टेंट का मतलब हो गया तुरंत का, बताइए अभी तुरंत का। जैसे मान के चलिए कि औरंगाबाद से गया की दूरी है 90 किलोमीटर, औरंगाबाद से गया की दूरी 90 किलोमीटर और 2 घंटा लगा जाने में। 12 बजे यहाँ पे बैठे गाड़ी पे, वहाँ 2 बजे पहुँच गए, तो 2 घंटा लगा। तो बोलेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना था, तो बोलेंगे कि जो डिस्टेंस था वो 90 किलोमीटर था। टाइम कितना लगा, तो हम बोलेंगे कि टाइम जो है 2 आवर लगा। तो हमारा स्पीड क्या होगा, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड। आपका स्पीड था 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये रहा स्पीड। ये हो गया टोटल डिस्टेंस, ये हो गया टोटल टाइम, ये स्पीड। कौन सा स्पीड, एवरेज स्पीड, क्योंकि टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम का हम भाग दे रहे हैं। लेकिन अगर बोला जाएगा कि आप 12 बजे तो गाड़ी पे बैठे, 2 बजे वहाँ पहुँच गए, आप बताइए 12:30 और 35 सेकंड, 12:30 और 35 सेकंड में आपका क्या स्पीड था, तो हम बोलेंगे कि उस समय बहुत अच्छा खाली लोड मिला था, उसमें स्पीड था 80 किलोमीटर पर आवर। फिर आपसे बोला जाएगा, ये हो गया 12:30 और 30 सेकंड के बारे में। लेकिन अगर बोला जाएगा कि 1:20 और 25 सेकंड में कितना था, तो बोलेंगे उसमें थोड़ा जाम लगा हुआ था और उसमें क्या है कि स्पीड धीरे धीरे चल रहा था, तो उसमें स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर था। तो मेरा कहेंगे कि स्पीड बहुत धीरे धीरे चल रहा था, ज़्यादा रश था, भीड़ था, तो हम बोलेंगे कि ये जो टाइम हुआ क्या पूरे जर्नी के लिए हो गया कि टाइम इंस्टेंट के लिए हो गया। तो जब आपसे टाइम इंस्टेंट के बारे में पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। टाइम इंस्टेंट के बारे में पूछा जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर गाड़ी में बात करें तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है वो एवरेज के बारे में बताता है कि इंस्टेंटेनियस के बारे में बताता है। तो आप बड़ी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो इंस्टेंटेनियस, उसी समय कितना स्पीड है उसके बारे में बताएगा। लेकिन अगर हम पूरे जर्नी का अगर आइडिया लेना चाहें तो पूरे जर्नी का होता है एवरेज स्पीड, और छोटे से समय में इतना बज के इतना मिनट इतना सेकंड में स्पीड बताइए, तो इंस्टेंट हो गया। तो इंस्टेंट के लिए यूज होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और पूरे जर्नी के लिए क्या यूज होता है बच्चों, एवरेज स्पीड। ये बात लगता है समझ में आपको आ गया होगा। अब इसके बाद समझिए, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं एवरेज स्पीड से, ठीक है, और स्पीड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है समझिए। जैसे कि यहाँ पे मान के चलो कि घर है और ये जो है ये स्कूल है, ठीक है। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से, क्योंकि आपको बनाना है ऐसा ही। एक और कहा जा रहा है कि एक बच्चा जो है बॉय गोज़ टू स्कूल, ए बॉय गोज़ टू स्कूल फ्रॉम हिज होम विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक टू होम इमीडिएटली, finding the school close, immediately return back to his home with a speed 20 किलोमीटर पर आवर, विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। गया कितना से 30 से और इमीडिएटली लौटा कितना से 20 से। तो पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अब अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है बच्चों तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझिए। हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, हमारे पास जो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या डिस्टेंस आपको पता है होम से स्कूल का या स्कूल से घर का कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। क्या टाइम दिया हुआ कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, यहाँ से आने में कितना टाइम लगा, तो हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो ना क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है ना क्वेश्चन में टाइम दिया है, फिर भी पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए। तो नहीं दिया है बच्चों तो उसको लाना है, कैसे बनाएंगे उसको समझिए। हम लोग कहेंगे क्या कि अच्छा एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि इससे इसके घर का डिस्टेंस x किलोमीटर होगा। कितना होगा, x किलोमीटर। नहीं पता होता तो x मान लेते हैं। तो जब घर से स्कूल का दूरी x है तो स्कूल से घर का भी दूरी क्या होगा, x ही होगा। तो टोटल बच्चा कितना चला, तो घर से स्कूल गया तो x चला और स्कूल से घर आया तो फिर कितना चला, x चला। तो टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास नहीं था अब वो हम मान लेंगे 2x है। अब इधर से घर से स्कूल जाने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा था, लौटने का स्पीड थोड़ा कम था, तो इस समय जो टाइम लगा होगा वो टाइम को t1 मान लेते हैं, और जो लौटने वाला होगा वो टाइम, उसको टाइम को क्या मान लेते हैं, t2। जाने वाला टाइम कितना मान लिए, t1, और ये क्या होगा, t2।
निश्चित रूप से T1 कम होगा, स्पीड ज़्यादा है। अब हम कहेंगे क्या कि अच्छा टोटल टाइम कितना हो गया, तो जाने में T1 और आने में कितना T2, और ये हमारा कौन सा स्पीड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कैसे निकालेंगे उसको समझिए बच्चों, ध्यान से समझिए। अब हम बोलेंगे कि एवरेज स्पीड जो है उसको तो ठीक है लिख दे रहे हैं 2x को भी हम 2x लिख दे रहे हैं। यहाँ टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था x, और स्पीड डिस्टेंस बटा ये टाइम है ना, डिस्टेंस बटा स्पीड कितना था 30 जाने का, और डिस्टेंस बटा स्पीड लौटने कितना था 20। स्पीड 30 था, लौटते समय 20 था। अब यहाँ अगर बोलेंगे तो हो जाएगा 2x, और अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 30 है और 20 है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा कोई बताइए, 120 कितना हो जाएगा, 20 23 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 20 23 60। अब 60 अगर हो गया तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में ऊपर कितना हो गया 3x, और ये 2 बार में कटेगा तो कितना हो गया 2x, और यहाँ कितना हो गया 3x। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 60 ऊपर चल जाएगा तो 2x इंटू कितना हो गया 60, और नीचे 3x 2 + 2x कितना हो गया 5x, ये कट जाएगा, ये से कितना मारे 12 × 60, 12 दूनी कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसका क्या हो गया आपका एवरेज स्पीड। बहुत बच्चा करता क्या है कि 30 + 20 जोड़ के 2 से भाग देता है, वो ऐसा नहीं करना है। स्पीड कितना हो गया 24 किलोमीटर पर आवर, ये प्रॉपर तरीका है, इसको आप फॉलो करिए बन जाएगा। ठीक है, चलो ठीक। उसके बाद क्या निकाला गया, टोटल डिस्टेंस 2x जाने आने का, और टाइम T1 + T2, टाइम को भी निकाल लिया गया, डिस्टेंस और T1 को भी निकाल लिया, T2 को भी निकाल लिया गया, और फिर उसको सॉल्व कर दिया गया। आपके लिए क्वेश्चन एक और हम दे देते हैं, इसको लिख लीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि यहाँ पर है A और यहाँ पर क्या है बच्चों B। ठीक है, ये मान के चलिए कि ये मान के लोग होम है, और यहाँ पे मान के लो स्कूल ही मान लो स्कूल है, और इससे इसका जो डिस्टेंस है वो भी नहीं दिया है, इसका दिया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जा रहा है और इमीडिएटली लौट रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो आपको बताना है, कोई भी मैन है या कोई बॉय है तो लिखना है कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द बॉय। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द बॉय, आपको ये प्रोसेस अपनाना है, आंसर हमको कमेंट करना है, बनाना है बच्चों इसको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से कि एक रास्ता है, ठीक है, और ये है 30 किलोमीटर और अगला पार्ट भी कितना है 30 किलोमीटर। यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट में यहाँ से यहाँ कितना 30, मान लो ABC नाम देते हैं, तो यहाँ से यहाँ 30 और अगला जो है वो भी क्या है बच्चों 30। अब इस समय जो है स्पीड वो है 30 किलोमीटर पर आवर, इससे स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इधर का स्पीड क्या होना चाहिए, इधर का स्पीड क्या होना चाहिए कि टोटल जर्नी का क्या होना चाहिए कि होल जर्नी का जो एवरेज स्पीड आए, होल जर्नी का जो एवरेज स्पीड आए वो आ जाए 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन समझिए क्या है, क्वेश्चन दे रहा है कि A से B कितना किलोमीटर 30 किलोमीटर, B से C कितना है 30 किलोमीटर। ठीक है, इधर का स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है कि इसका स्पीड क्या होना चाहिए, व्हाट विल द स्पीड बिटवीन B एंड C। क्वेश्चन अगर पूछेगा डायग्राम बना देगा, पूछेगा व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिटवीन B एंड C सो दैट the average speed of the whole journey become 40 km per hour. Once again I am repeating the question. A to B is 30 km, B to C 30 km, A to B speed 30 km per hour. What will be the speed of, what should be the speed of particle between B and C so that the average speed of the whole journey become 40 km per hour.
अब ये क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए, और अगर नहीं बने तो फिर देखिए सॉल्यूशन कैसे है। स्क्रीन को रोक करके इसको बना सकते हैं आप। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बटा में कितना होता है? टोटल टाइम। ये होता है फॉर्मूला। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस है कि नहीं है, तो बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 30, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 30, तो हमारे पास डिस्टेंस तो है इस बार। तो डिस्टेंस कितना है, तो इसको लिखेंगे कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 60। ठीक है, यहाँ से यहाँ चलने में टाइम कितना लगा होगा, तो बोलेंगे T1, और यहाँ से यहाँ चलने में कितना टाइम लगा होगा, T2। तो टाइम ही मेरे पास कितना है, T1, और यहाँ टाइम कितना है, T2। ये होगा टोटल डिस्टेंस 60, टोटल टाइम वहाँ से वहाँ T1 प्लस T2 टोटल टाइम। एंड व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, कितना एवरेज स्पीड आना चाहिए, 40। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 40 बराबर 60, T1 डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस है 30, स्पीड भी कितना है 30, डिस्टेंस भी है 30, स्पीड भी है 30, प्लस डिस्टेंस कितना है 30, और स्पीड को मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर। स्पीड को कितना मान लिए, x किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया स्पीड x। अब यहाँ से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो गया 40, ये हो गया 60, ये हो गया 1 प्लस 30/x। अब यहाँ से 40, ये हो गया 60, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा x, तो एलसीएम हो गया x, और x हो गया तो यहाँ से x प्लस कितना 30। अब यहाँ से अगर हम इधर भेज दें इसको, क्या बनेगा बच्चों बताइए आप ही, ये हो जाएगा 40 = 60x और बटा में x प्लस कितना 30। अब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 40x प्लस 1200 बराबर में कितना 60। अब इसको सॉल्व करेंगे 60x। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, ये इधर भेज दीजिए, तो 1200 बराबर हो जाएगा 20x। 1200 बराबर कितना हो जाएगा 20x, एक जो से कट गया, x बराबर कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया ये बात, फाइनल आंसर कितना आ गया, तो ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला है कि एक रास्ता है, उसका 1/3 x किलोमीटर पर आवर चलता है, अगला 1/3 y किलोमीटर पर आवर चलता है, और अगला 1/3 z किलोमीटर पर आवर चलता है। ठीक है, इसका 1/3 कितना चलता है x किलोमीटर पर आवर, अगला 1/3 कितना से y किलोमीटर पर आवर, अगला 1/3 कितना से z किलोमीटर पर आवर। ये है। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है। तो अगर हम बोलें यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को मान लेते हैं s, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को भी मान लिए s, यहाँ से वहाँ डिस्टेंस क्या मान लिए x। क्या कहा क्वेश्चन, पहले पूरा समझ लीजिए कि 1/3 ऑफ द पाथ इज ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल विद अ स्पीड x किलोमीटर पर आवर, अनदर 1/3 ऑफ द पाथ इज ट्रेवल्ड विद द स्पीड y किलोमीटर पर आवर, एंड द रेस्ट ऑफ द पाथ with a speed z kilometer per hour. Calculate the average speed of the particle. Once again I am repeating the question. A particle move x kilometer per hour, 1/3 of the path, another 1/3 of the path travel with the speed y kilometer per hour, and the rest of the path with the speed z kilometer per hour. Calculate the average speed. तो हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस s मान लीजिए, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस s, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस s, क्योंकि हमारे पास जो एवरेज स्पीड है उस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस भाई क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3s, s 3s टोटल टाइम। तो यहाँ से टाइम s बटा x, डिस्टेंस बटा स्पीड, फिर यहाँ से यहाँ का टाइम s बटा y, फिर यहाँ से यहाँ टाइम s बटा में z। अब बताओ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3s
और डिस्टेंस कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई और कितना जेड, एक्स एक्स कटेगा तो एस वाई जेड प्लस एस वाई से वाई कटेगा तो एक्स एक्स जेड प्लस जेड से जेड कटेगा एक्स वाई। ठीक है, एलसीएम ले लो तो एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स एक्स कटेगा तो एस वाई जेड, वाई से वाई कटेगा एस वाई जेड, वाई से वाई कटेगा एक्स जेड और एक्स जेड हो गया। फिर उसके बाद वो हम लोग लिख दिए एक्स वाई। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा, तो ये हो गया 3s बटा में x प्लस x और ये हो जाएगा y और ये क्या हो गया z, ऊपर चला जाएगा x y z ऊपर और यहाँ s कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा इसमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो जाएगा बच्चों, s कॉमन ले लो। अब s से s कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना है 3xyz बटा में xy प्लस yz प्लस zx, ये हमारा क्या हो गया एवरेज स्पीड हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो एवरेज स्पीड में बस दो चीज़ ध्यान रखना है, टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना है। ठीक है बच्चों, ओके। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में एक्सेलरेशन होगा और काइनेमेटिकल इक्वेशन का डेरिवेशन होगा।